अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कुछ ऐसी ट्रेड्स बताएँगे जो कि आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी देंगी और अगर आप लॉन्ग देखेंगे तो लॉन्ग में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देके जाएँगी। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और ऐसी होल्डिंग आप लोगों ने शायद ही कहीं देखी हो। 2-2 हज़ार पिप्स की होल्डिंग शायद ही आपने कहीं देखी हो। 2 डॉ $3 से $5,000 का प्रॉफ़िट, $2 से $3,500 का प्रॉफ़िट और $1 से 800 तकरीबन $790 का प्रॉफिट, $780 का प्रॉफिट और 5,000 की इक्विटी पे 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये चीज़ आपने बहुत ही कम देखी होगी। अभी का क्या सिनेरियो बन रहा है, जब बुलिश गोल्ड का सिनेरियो ख़त्म होगा तब मैं ये सारी ट्रेड्स क्लोज कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि हमने कितने प्रॉफिट में क्लोज करी हैं और सारी ट्रेड्स क्लोज करी हैं। अच्छा, अभी गोल्ड का क्या सिनेरियो बन रहा था? फ्राइडे के दिन हमने बाय सेल सब करवाई थी। हमारी सेल 2300 हुई थी, जो कि हमारे टारगेट्स भी हिट हुए थे। तकरीबन 50 60 70 रुपये के टारगेट थे हमारे, वो आराम से हमारे हिट हो गए थे। उसके बाद फिर प्राइस ने आज के दिन कैसे सिनेरियो दिया? आज के दिन प्राइस ने बहुत ही अच्छी इंडिकेशन दी। मार्केट स्टार्ट होते ही पहले दूसरे घंटे में यहाँ पे लोगों को कि लोग सेलिंग में बैठे, लेकिन ये एरिया अब चले गया था। मैं हमेशा आप लोग को एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी मार्केट का एरिया होता है वो एक बार रिस्पेक्ट होता है, मैक्सिमम 2 बार रिस्पेक्ट होता है, वो तीसरी बार रिस्पेक्ट नहीं होता। तीसरी बार वो एरिया ब्रेक हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत दफ़ा आप लोग को बताई है। एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसा ही करा। ये एरिया आपका तीसरी बार चौथी बार ब्रेक ही होना था। तो फिर प्राइस ने क्या किया? अब प्राइस के काफ़ी सारे ऑर्डर्स मेरे पास फ्राइडे नाइट को लोगों के आ रहे थे कि लोगों के ऑर्डर्स जो है वो सेलिंग के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 2010 पे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इंडिकेशन आ रही थी। फ्राइडे नाइट को इंडिकेशन आई थी मेरे पास तकरीबन 12 बजे के टाइम पे रात में कि अपना मार्केट का फ्लो जो है वो है, मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट का जो माइंडसेट है वो है स्टॉप्स हंट करने का मंडे मॉर्निंग के। तो प्रॉबली चांसेस ये थे कि एक बड़ा सेल का मूव आई, एक बड़ा बाय का मूव आई, ये एक चांसेस आ रहे थे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सेलिंग के कहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर थे वो आपको बता रहा हूँ, बाइंग ऑर्डर कहाँ थे और सेलिंग ऑर्डर कहाँ थे। बाइंग ऑर्डर पड़े हुए थे 1990 पे, सही है, और सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे 2010 पे। इन दो एरियाज पे बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स पड़े हुए थे, तो चांसेस थे कि ये दो एरियाज ब्रेक होंगे और बहुत प्रेशर से ब्रेक होंगे। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि मार्केट सुबह सुबह ही काम दिखा देगी। तो मार्केट ने जो जिन जिन ने 2010 के पेंडिंग ऑर्डर लगाए थे, मार्केट ने उनके प्रॉपर स्टॉप्स दिए, अच्छे बड़े स्टॉप्स दिए थे। 70 पिप्स का प्राइस ने बुलिश मूव दिया। 2018 का हाई दिया प्राइस ने। मैं इसको 2020 कंसीडर करूँगा, 2020 की प्रॉपर सपोर्ट बनती है, तो मैं इसे 2020 सपोर्ट करूँगा। अब दोबारा प्राइस आएगी यहाँ पे ऊपर तो ये 2018 नहीं, 2020-21 से रिवर्स होगी, इस एरिया को नहीं चेक करेगी। अच्छा, अब प्राइस का क्या सिनेरियो है? अब गोल्ड का जो रिट्रेस एरिया है 2010 पे चल रहा है अभी गोल्ड का प्राइस, तो गोल्ड का रिट्रेस एरिया बनता है 2000 से लेके 1998 तक का। वहां से गोल्ड जो है दोबारा अगेन बाइंग ले सकता है। लेट्स से अभी आपको बड़ी अच्छी चीज समझाता हूँ मैं। आपने दो ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। एक ऑर्डर आपने प्लेस करना है 1998 से बाय का, जिसका स्टॉप आपका होगा 15 पिप का, 1996.50 का, और 1996.50 का ही आपका लगा हुआ होगा सेलिंग ऑर्डर। 15 पिप का स्टॉप हुआ, सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर लगा। जैसे ही वो स्टॉप आपका हिट होगा तो आपका हिट होने के बाद फिर आपका सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप प्राइस दोबारा आएगी 2000 पे, वहां से आप सेल का एक और ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ये पेंडिंग ऑर्डर और एक और ऑर्डर ये आपको 1990 टू 1980 तक का एक बड़ा सेल का मूव दे सकता है, जो कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप ये मैंने बाइंग का सिनेरियो बता, सेलिंग के ऑर्डर्स बता दिए। बाइंग का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। बाइंग का ऑर्डर ब्रेक इवन पे आपको कब लगेगा? जो 1998 का होगा वो आपको ब्रेक इवन पे लगेगा जब प्राइस 2003 को ब्रेक कर देगी अपसाइड, तब आपका वो ब्रेक इवन पे लगेगा। और तब आप पहले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसका एसएल ब्रेक इवन कर लेंगे, आपको 50 पिप्स मिल चुके होंगे। तो 50 पिप्स का भी टारगेट अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ये आप लोग का सिनेरियो है और बाकी फिर आप होल्ड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये मेरी होल्डिंग कहाँ खत्म होगी? अच्छा, मैं मार्केट को जो प्रॉपर देख रहा था, पहले भी जो मार्केट को देख रहा था वीकली मंथली में, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी मार्केट की, मार्केट क्या सिनेरियो दे सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट को अभी वीकली में तो प्रॉपर मैं और मजीद बुलिश देख रहा हूँ, विच इज़ अराउंड 1970 1965 तक की तो बाइंग दिख रही है और मजीद ना। तो डेली में देखा जाए, डेली में कैंडल्स अभी छोटी हो रही हैं। आज के दिन की जो प्रॉपर आज के दिन का मैक्सिमम मूव जो हो सकता है ना, वो 2020 से 2010 से 2000, सही है। या तो प्राइस 2010 से 2020 तक की अपना एरिया कंप्लीट करेगा,
या तो प्राइस 2010 जो ऊपर का एरिया बना चुका है उसको उधर ही रहने देगा, 2015 से 2000 तक का एरिया टेस्ट करेगा। ये दो मूव्स हैं मार्केट के गोल्ड के, आज के 2020 से ऊपर जाने के चांसेस दिख नहीं रहे, क्योंकि आज के दिन कोई ऐसी खास न्यूज़ है नहीं। अच्छा, न्यूज़ की बात है तो फिर अभी आपको न्यूज़ भी दिखा देते हैं। ये देखें, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अभी हम आए तो आज के दिन कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। 8 बजे न्यू होम सेल्स हैं जिसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जो है यूरोप की न्यूज़ है जिसमें लगार्डे स्पीक है, ये भी इम्पैक्ट देती है मार्केट में आपको। बाकी फिर हम आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स में। तो डॉलर इंडेक्स का क्या सिनेरियो दिख रहा है? डॉलर इंडेक्स आपको मजीद, मैंने आपको बोला था, समझाई थी ये बात, डॉलर इंडेक्स हमें मजीद फॉल देगा यहाँ से। जब यहाँ पे पहले ये वाली बाई जो थी यहाँ से मैंने आपको बोला था कि यहाँ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मजीद इसके चांसेस जो है वो बेयरिश ही। देखिए, अपने पुल बैक एरियाज को टेस्ट कर करके डॉलर इंडेक्स मजीद फॉल हो रहा है। अभी चांसेस हैं कि गोल्ड दोबारा आपको एक अगेन बाय का एक मूवी दे। सही है। अच्छा, तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरे पेयर्स में। फिर हम आते हैं पाउंड में। पाउंड भी मजीद हमें बाइंग ही दिखा रहा है, ये आपको बाइंग एरिया बना दिया मैंने, प्रॉपर एरोज बना दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं ऑयल में। तो ऑयल मजीद हमें सेलिंग दिखा रहा है 64 टू 67 तक की। ऑयल मजीद सेलिंग में आने के चांसेस दिखा रहा है। ऑयल की कोई ऐसे चांसेस नहीं है जो ऑयल आपको बाइंग दिखा दे। पहला ऑयल का टारगेट तो ये 75 का होगा, ये 72 का होगा। इसके बाद फिर 70 के एरिया से थोड़ा प्राइस उठ के 74 तक आएगा। उसके बाद फिर प्राइस दोबारा जो है 64 तक चले जाएगा। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन ने अभी थोड़ा और मजीद बाइंग में जाना है। अभी जितने भी बिटकॉइन वाले हैं जो कि अभी सो रहे हैं, सही है, अभी वो सब जागने वाले हैं। और मैं अभी आपको सबको एक चीज़ बताऊं, बिटकॉइन 40,000 रुपये जाने वाला है। और फिर वो ये बात बोलेंगे कि हमने बोला था, लेकिन वो भूल गए कि ये बात हमने बोली थी। अच्छा, खैर, तो और जो है यूएसडी जेपीवाई है, ये यूएसडी जेपीवाई मजीद सेल होगा 147.152 तक के लिए। और यूएसडी कैट का देखते हैं, यूएसडी कैट भी सेल होगा 1.3935 के लिए, 1.35935 के लिए, यहाँ तक के लिए सेल हो गई। अच्छा, फिर हम आते हैं यूडीएसडी में। यूडीएसडी मजीद बाइंग होगा, और जिस एरिया से है ये, हो सकता है इस एरिया से बाइंग हो जाए। और एरिया इसके कहाँ तक की बाइंग जाने के चांसेस 0.6626 तक की। अच्छा, फिर हम आते हैं सिल्वर में। सिल्वर की बाइंग स्टार्ट हुई है, जैसे कि गोल्ड की बाइंग जा रही है, सिल्वर भी मजीद 24 तक की जो जाने के चांसेस दिख रहे हैं सिल्वर के। 24 तकरीबन 25 तक का सिल्वर के जाने का चांसेस दिख रहा है ना आपका। बाकी फिर हम आ जाते हैं यूएसडी में। तो यूएसडी एज यूजल आपको बोला, यूएसडी जो है मजीद बाय में जाएगा और जाता जा रहा है। अब अगर H4 में देखें, D1 में देखें, तो D1 में यूएसडी प्रॉपर अपनी ये जो है डेली का जो टॉप है इसको टेस्ट करेगा ही करेगा। यहाँ तक तो आपको जाता हुआ दिखेगा यूएसडी, विच इज अराउंड 35672 का एरिया ये बन रहा है आपका। यहाँ तक तो यूएसडी आपको जाता हुआ दिखेगा। बाकी फिर हम आते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी का क्या सिनेरियो दिख रहा है? यूरो यूएसडी का सिनेरियो, यूरो भी मजीद हो सकता है यूरो का जो प्राइस है वो बुलिश हो जाए 1.092 से। सही है, ये आपके पास ये एरिया मैं क्रॉस ईयर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्राइस जो है बुलिश हो सकता है, यहाँ से अगेन ऐसे बाइंग में जा सकता है। अच्छा, अभी आखिरी हमारा चार्ट रहता है नेस्डेक का, नेस 100 का। यहाँ पे जो है हमारे काफ़ी एक भाई हैं फराज, वो मुझे बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि नेस्डेक के एनालिसिस हैं, तो उन लोग के लिए ये वाला टेक्निकल एनालिसिस में दे रहा हूँ। अच्छा, ये नेस जो है ये प्रॉपर आपकी जो है और मजीद बाइंग पे जाएगा ये, और हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे। सही है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे और प्राइस इसका जो है 20,000 पे जाके स्टे करे। ये वाले चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शन दे रहा हूँ मैं। 20,000 तक जाने का प्राइस का स्टे है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है इसका जहाँ पे प्राइस चल रहा है, प्रीवियस जो हाई था इसका, इसको हम डेली में तो हमें डबल टॉप दिखेगा ये। सही है, प्रीवियस यहाँ पे टॉप था लेकिन टॉप ब्रेक हो गया है। अब प्राइस का क्या सिनेरियो बन सकता है, प्रॉपर मैं आपको चीज़ें गाइड करूंगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगी इस पेयर में। प्रॉपर इसका एरिया बनता था यहाँ से रिटेस्टिंग का, यहाँ पे अच्छी पावर कैंडल्स बनी हैं। उसके बाद फिर अभी इसने यहाँ पे एरिया ब्रेक कर दिया, इसकी दोबारा रिटेस्टिंग का एरिया जो बनता है विच इज़ अराउंड 15827 का। तो यहाँ से प्राइस जो है अगेन इसकी बाइंग बना सकता है, और इसकी चांसेस जो हैं मजीद ही बाइंग ही जाएगा यहाँ से। ये इसका एक पुल बैक एरिया है सेलिंग के लिए थोड़ा आने का, लेकिन जैसे इसको प्रॉपर ब्रेक करेगा तो आप फिर यहाँ से भी एक बाइंग इसकी देख सकते हैं, और मजीद ही आपको बाइंग में ही मिलेगा। इसका जो मंथली कैंडल्स है ना, मंथली की मैं आपको कैंडल्स दिखाऊं, मंथली कैंडल्स हमें प्रॉपर इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस इसका नहीं रुकेगा, प्राइस इसका प्रॉपर बाइंग जाएगा। और ये 3 ब्लैक क्लोज बने हुए हैं, 3 ब्लैक क्लोज का भी इंडिकेशन होती है कि ये प्राइस जो है मजीद बुलिश जाएगा। सही, यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स इसमें कूदेंगे। 16691 का एरिया जो प्रीवियस है, सबसे ऑल टाइम हाई था यहाँ पे प्रीवियस
काफ़ी सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे सेलर्स कूदेंगे और फिर उनका होगा स्टॉप लॉस, अकाउंट वॉश, बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ। तो उन बर्बादियों से बचने के लिए आपने इस एरिया पे थोड़ा वेट करना है, मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेस ले तो फिर यहाँ से बाइंग बैठ जाना है। तो ये थी आप लोग के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको डिटेल में चीज़ें समझाना भी ज़रूरी थी, ये चीज़ें मेरा फ़र्ज़ था। बाकी अपने दुआ में सबका ख्याल रखें, यूँ ही सीखें और सिखाएँ और टीम बिग बुल को सपोर्ट करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।